गौमूत्र क्रांति के इस प्रांगण में आज आपको मिलवा रहे हैं एक अध्यापिका, शिक्षिका हैं जो आप जब नैनीताल जाते हैं वाया काला ढूंगी तो रास्ते में खुरपाताल पड़ता है। खुरपाताल में टीचर हैं आप, नाम है तनुजा जोशी। माता जी का नाम है मंजू त्रिवेदी जो कि 58 ईयर्स ओल्ड। और तनुजा से मैं कहूँगा कि तनुजा जी आप ये बताएंगी कि आप कितने माह पूर्व यहाँ आई थी, तब माता जी की क्या कंडीशन थी, आज माता जी किस कंडीशन में हैं, और तब आपको ऐसा क्यों लगा कि घने जंगलों के बीच इस छोटे से टीन सेट में आना, और जहाँ स्पष्ट लिखा हो कोई वादा नहीं और कोई दावा नहीं और कोई कमिटमेंट नहीं, तो आप तब यहाँ आ गई। क्या लगा आपको यहाँ आके, क्यों आना पड़ा यहाँ, और कैसे आपके मन ने मान लिया कि यहाँ कुछ हो सकता है? क्योंकि आप पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, टीचर हैं, तो फिर आपका मन इन घने जंगलों के बीच में आके कैसे ठहर गया? क्योंकि उस चकाचौंध में आप क्यों नहीं गई जिस चकाचौंध में बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं में बड़ी बड़ी मशीनें लगी होती हैं, जहाँ बड़े बड़े दावे और बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, वहाँ आप नहीं पहुँच पाई। आज आप यहाँ आई हैं 8 माह के बाद। आप यहाँ पहुँच कितने 10 माह के बाद यहाँ आप आई हैं। क्या मैसेज लेके आई हैं आप? मैं चाहता हूँ अगली आवाज़ तनुजा जोशी की होनी चाहिए। अगली आवाज़ तनुजा। मेरा नाम तनुजा जोशी है और मैं दिसंबर लास्ट वीक में यहाँ पे आई हुई थी अपनी मदर को लेकर के। मेरी मदर को थ्रोट कैंसर था और वो 3rd स्टेज पे था, एडवांस लेवल पे था। तो डॉक्टर्स ने देखा और इनिशियली तो उन्होंने बोला था कि थोड़ा बहुत चांसेस है, हम ट्राई कर सकते हैं, बट वर्कआउट नहीं करा उनके ऊपर। तो हम लोग बहुत ही होपलेस हो गए थे कि क्या करें। बट मेरे मन में कहीं ना कहीं विश्वास था कि हम लोग आयुर्वेद की तरफ जाते हैं जहाँ पे एलोपैथ वर्क नहीं करता है। मेरा इनर सेंस हमेशा बोलता है कि एलोपैथ जहाँ पे वर्क नहीं करता है वहाँ पे आपका आयुर्वेद वर्क करता है। तो मैंने यहाँ पे सुना किसी से कि यहाँ पर एक संस्थान है गौमूत्र क्रांति, और गाय में तो मेरी विशेष श्रद्धा है। तो मैं अपनी मदर को लेके यहाँ पे आ गई और धीरे धीरे जो है मेरी मम्मी में इम्प्रूवमेंट नज़र आ गया। जहाँ पे एक जगह पे बोला था गया था कि मेरी मदर जो है 15, डॉक्टर ने ये तक बोल दिया था कि उनके पास सिर्फ 10 to 15% चांसेस है सर्वाइव करने का। वहाँ पर मेरी मदर जो है आज अक्टूबर 1st वीक में ही मेरी मदर घर आ गई हैं और बिल्कुल स्वस्थ हैं, सब कुछ सही है और खा भी रही है। और कैंसर पूरी तरीके से, उनका पैट स्कैन जब अभी किया तो पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है, बिल्कुल भी एक भी उसमें कोई सिम्टम्स नहीं आए हैं। और इसका पूरा का पूरा श्रेय जो है मैं वैद जी को देती हूँ। बहुत मेरे अंदर से एक जो दृढ़ विश्वास था, क्योंकि मुझे ना बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला था कि आप जो है इधर जाइए, भारत के बहुत सारी जगह के मुझे नाम बताए गए, मुझे हॉस्पिटल्स के नाम बताए गए कि वहाँ बहुत अच्छा होता है। पर मेरे इनर सेंस ने हमेशा ही मुझे इंस्टिंक्ट किया कि नहीं, यहीं पे जाना है और मैं गौमूत्र से ही मेरी मदर ठीक होंगी। तो आज उसी का चमत्कार है, हमारे विश्वास का और वैद्य जी के आशीर्वाद का और यहाँ की दवा और भगवान इष्ट देवता का, कि मेरी मदर जो है आज ठीक है, हम सबके बीच में है और बिल्कुल स्वस्थ है, नॉर्मल है बिल्कुल। तो मैं यही सभी से कहना चाहती हूँ। तनुजा की आवाज़ आप सुन रहे हैं। YouTube के दर्शकों को मैं ये बात फिर से बताना चाहता हूँ कि देखिए, ये वीडियो इतने लोग साक्षी हैं, इनके सामने बनाया जा रहा है और तनुजा जोशी बोल रही है। कैंसर की समाप्ति की घोषणा तनुजा जोशी स्वयं कर रही है। इस बात को बहुत अच्छे तरीके से सुन भी लें, समझ भी लें। मैं चाहता हूं एक बार यहीं पर खड़ा होकर दोबारा एक बार 1 to 1 करके पूछूं, क्या तनुजा ये सही है आप जो कह रही हैं माता जी का कैंसर पूरी तरीके से क्लियर है पैट स्कैन में? बिल्कुल 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 क्लियर है, अभी तक कोई भी ऐसे सिम्टम्स उसमें नहीं आए। और इस गौमूत्र क्रांति के जरिए मैं ये कह सकती हूँ दृढ़ विश्वास से कि कैंसर क्योरेबल है। यस, कैंसर क्योरेबल डेफिनेटली है, बशर्ते आयुर्वेद में हम जाएं और समय रहते ही
जो है इसका इलाज शुरू कर दें, क्योंकि जितना जल्दी हम इलाज शुरू करते हैं उतना ही अच्छा इसका रिजल्ट आता है। थोड़ा सा अगर हम देर करते हैं तो थोड़ा जो है प्रॉब्लम्स तो ज़रूर आती हैं, लेकिन फिर भी विश्वास की जीत ज़रूर होती है। तो धन्यवाद है आपको तनुजा जी, और मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको, आपके परिवार को, आपकी माता जी को, और यहाँ आए सभी लोगों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि वे स्वस्थ रहें और दीर्घायु रहें। धन्यवाद। जय